तो छात्रों आपका सबसे डिमांड वाला आपका यहाँ पे सेट सी का पूरा पेपर और उसका देखिए यहाँ पे क्लास आपका 10th का विषय अंग्रेजी का 101% आपका रियल क्वेश्चन पेपर आपका लेके आ चुका हूं। और बता दूं छात्रों यहां से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनेंगे। जो भी छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, पूरा पेपर आपको दिखाएं, साथ में एक एक क्वेश्चन के आपको आंसर देंगे। देखिए सेक्शन ए का आंसर मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, और इसके बाद मैंने इन सभी के आंसर दे दिए। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार यहाँ पे देखो, सभी के आंसर लगे हैं। क्वेश्चन आपका 2 में आपका एक गद्यांश था, आपको इसका भी आंसर मैंने दिया है, सभी के आंसर आपको इसे मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए आपका सेक्शन बी, तो सेक्शन बी का भी आंसर मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो आप जो भी छात्र यहाँ पे सेक्शन आपका बी नहीं किया है, राइटिंग सेक्शन आपका नोट मेकिंग और टाइटल का, और यहाँ पे देखिए मैंने आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का आंसर आपको दिखा दिया है ना, यहाँ पे आपको देखिए। और साथ में आपको 1000 पैसे आपको मंगाने हैं बुक के लिए आपको अपने पिताजी से, तो मैंने इनका भी आंसर आपको दिखा दिया है। अब देखो चाहे आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो या फिर आपका यहाँ पे क्या हो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बात आपका एक ही है। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको ये कर लेना है पूरा, यहां से लेकर आपको यहां तक कर देना। मैंने आंसर बता दिया है पिछले पार्ट में, बस आपको एक बार दिखा रहा हूं। इसके बाद आपका यहाँ पे 1000 रुपए मंगाने के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे सेम क्वेश्चन, इससे आपका 500 दिया है, बाकी आपको यहाँ पे 500 की जगह में 1000 कर लेना है। बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा आप अगर आप कोई यहाँ पे याद करना चाहते हैं कि सर हम आप यहाँ पे और याद कर सकते हैं, तो देखिए अपने बड़े भाई के बर्थडे में अपने दोस्त को आपको यहाँ पे क्या करना है, इनवाइट करना है। तो इसका आंसर आप इसे याद कर लीजिए, ये आपका पेपर में डायरेक्टली आपका बनेगा, है ना। आईएमपी के रूप में चेक करिए, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं रेडी कर सकते हैं इनको। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे आपका इसमें लिखा है फीस कंसेशन के लिए, तो आप चाहो तो इसे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके ये क्वेश्चन जो है ना आपके ऑलरेडी पिछले साल आपके वार्षिक में आए हुए हैं, तो आपको आंसर यहाँ पे आपको रेडी करना है। बाकी आपको रियल आंसर बिल्कुल आपको मिलेगा, टेलीग्राम आपको ज्वाइन करके रखना है और अभी आप इसे रट लो और यकीन करो आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और इसके बाद देखिए 3 डेज आपका लीव वाला तो आपसे बनता ही होगा, 3 दिन के लिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है, तो आप इसको कर ही लिए होंगे, है ना। तो मात्र आप इतना कर लीजिए, बाकी आपको कोई दिक्कत है नहीं। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आता है क्या आता है, देखिए आपको एक ऐसे आता है यानी आपका निबंध। तो निबंध आपका इसमें देखिए एन इंडियन फेस्टिवल के बारे में है, तो आप आंसर देख लो, इंट्रोडक्शन, मेन फेस्टिवल, दिवाली और होली, और साथ में रक्षाबंधन और कंक्लूजन। और इसके बाद आपका इसमें लिखा है देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आपका देखिए इंट्रोडक्शन आपका इसका हो जाएगा, साइंटिफिक इन्वेंशन, इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेडिसिन एंड सर्जरी, एटॉमिक एनर्जी, कंप्यूटर, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, और आपका कंक्लूजन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन 6 में आपको पैराग्राफ आपको राइटिंग करना था, तो इसका आंसर देखिए पैराग्राफ में आपको यहाँ पे देखिए कोई आपको लिखना है, तो आप इसमें चाहो तो आप कर दीजिएगा इंपोर्टेंट आप गेम्स के बारे में। बाकी मेरा कहना यह है कि आप यहाँ पे जो है निबंध याद कर रखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और आपका एन इंडियन फेस्टिवल के बारे में, बस आप इतना याद करके रखिए। आपको यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, और आपका यहाँ पे कंफर्म है आपका क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद 6 नंबर आपको एक देखिए पैराग्राफ आपका राइटिंग आएगा, तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आपको यहाँ पे इसका करना है, ठीक है। तो आप इसका कर लीजिएगा प्रॉपर, आपको आंसर यहाँ पे आपको रेडी करना है। इसका आंसर देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसके बाद आपका सेक्शन आपका सी आता है ग्रामर सेक्शन, तो ग्रामर सेक्शन देखिए आपको राम इज डैश डैश एनसीसी कैडेट, आपको आंसर इसमें आपको एन करना है। दूसरे में आंसर आपको सम करना है, दे क्लाइम्ड अप द ट्री हो जाएगा, आई सा फ्लोटिंग बॉडी इन द रिवर, और बी मेल्टेड हैव टप इन द स्कूल, और गंगा इज द होली रिवर, ठीक है। मैंने आंसर सबको दे दिया है। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड आता है, तो डू एज डायरेक्टेड आपका देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया है राम इज पुअर, राम हैड देखिए हार्ड वर्किंग, ज्वाइन द सेंटेंस विद द एंड बट दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है बट से, ठीक है, और एंड या बट से। और ही इज वेरी लेजी, ही कैन नॉट मॉर्निंग वॉक, आपको यूज सो दैट का यूज करना है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस, आपको अनलेस का यूज करना है। इसमें आपका हु का आपको लगाना है, रोहित इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच हो जाएगा। और हैव ही वर्क डन आवर, तो आपको रीअरेंज करना है, ठीक है। और राजीव सिंह अ सॉन्ग आपको इसमें इंडेफिनिट टेंस में आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए सभी के आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, अच्छे से इसे याद कर लो और सारे के आंसर आप इसे लिख लीजिएगा। बिल्कुल आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बट का यूज होगा या फिर सो दैट का या फिर आपका हु का या फिर आपका अनलेस, और आपका यहाँ पे देखिए किसका आएगा, देखिए आपका पे टेंस वाले आएंगे, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है सेक्शन आपका डी, ठीक है। तो सेक्शन डी में व्हाट नेम
ऑथर गिव्स हर डायरी, तो आपको क्या नाम था उसका, देखिए बिटी, किटन, किटी या फिर मिटन। तो आप आंसर जानते हैं, आपका किटी नाम था। एनी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे आप अगर आंसर देखेंगे, हर फादर, हर ग्रैंडमदर, हर डायरी या फिर हर टीचर, तो उसकी कौन सबसे अच्छा उसका फ्रेंड थी, तो आप जानते हैं क्या थी उसकी, आपका जो है यहाँ पे कौन थी, हर डायरी। तो उसकी डायरी जो है उसकी फ्रेंड थी। और हाउ डज द कैजल टाइगर रिएक्ट द विजिटर, आपको ही इग्नोर द, विद द हैप्पी फेस, विद द सैड फेस, विद द ग्रो अप। तो आपको यहाँ पे आंसर जो करना है, ही इग्नोर द, ठीक है, आपको इग्नोर द करना है। और हु हैज सोर्न इन द लॉक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका, देखिए लैक आपको बात कर रहा है थाम्बू मबेकी या फिर नेल्सन मंडेला, मिस्टर डी क्लर्क, जेनानी। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको नेल्सन मंडेला करना है। और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन 10वां, आपको यहाँ पे इनके क्वेश्चन के आपको आंसर करना, 3 नंबर क्वेश्चन है, पढ़कर आपको आंसर दिखाना है। लिखा है देखिए, हु हैज कम विद द आइडियल कलेक्ट मनी, तो पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, लेंचो या फिर आपका हिज वाइफ। तो आप जानते हैं यहाँ पे देखिए बात करा कि इसका कलेक्टिंग मनी कौन करेगा, तो आपका पोस्ट मास्टर करेगा, पोस्टमैन करेगा। तो आपका ये काम किसका है, आपका पोस्ट मास्टर का है, ठीक है। पोस्ट मास्टर पैसे एकत्रित करता है और पोस्टमैन क्या है, आपका चिट्ठी बांटता है। और लेंचो बाज एंग्री टू सी द मनी, तो मोर लेस लॉट आप, तो आपको क्या होगा, तो आपको यहाँ पे आंसर जो लगाना है आपका लेस लगाना है, ठीक है। आप इसे पढ़ेंगे आपको आंसर यहीं पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं आपका, बस इसे आप पढ़िए और समझ कर करिए, आपके नंबर मिल जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझा दिया था। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, इन हिज लेटर टू गॉड लेंचो अस्ट, 100 पैसे उसकी बात कर, 80 पैसे या फिर 200 पैसे या फिर 150 पैसे। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे जब, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको जो इसमें बात किया गया है, किसकी बात किया गया है, ये आपका बात किया गया है आपका 100 पैसे उसके बारे में, ठीक है। और इसके बाद रेड आप देखिए 10 का आपका बी है, इसे पढ़कर आपको आंसर देना है ना। एक्सट्रैक्ट था और आपका ये भी आपका यहाँ पे प्रोज का था। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, देखिए यहाँ पे इसे पढ़ना है और पढ़कर आंसर देना है। व्हाट इज द पोएट स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पी, कंफ्यूज, डिप्रेसिव या फिर एक्साइटेड। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, तो आपको यहाँ पे आंसर जो करना है, आपको देखिए सभी के आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है। आपका डिप्रेसिव आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वेयर वाज द क्रो, रहता कहाँ था, हेमलॉक पर, हेमलॉक की ट्री पर, बनियान है बरगद की ट्री पर, नीम पर या फिर आपका पीपल पर। तो आप जानते हैं आपका जो रहता था वो ऑन हेमलॉक आपका ट्री में रहता था। देखिए लिखा है ना, फ्रॉम हेमलॉक ट्रीज, आपको आंसर करना है। और इसके बाद देखिए सी नंबर, व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट डस्ट ऑफ, देखिए किससे आपका लिया गया है, तो आपका यहाँ पे लिया गया है डस्ट एंड सुनो से, ठीक है। तो आपको आंसर यहाँ पे चौथा लगाना है। अब आपका यहाँ पे सबसे आपका IMP आता है। देखिए क्वेश्चन 11 से लेकर आपका पूरे आपके 16 तक के आंसर आपको यहाँ पे घोल कर पी जाना है, अभी के अभी आपको यहाँ पे रट लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। कोई आपको 6 करना है, कैसे करेंगे, देखिए व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्स हर ग्रैंडफादर, ठीक है। तो आपके ये जितने क्वेश्चन है आपका इनका आंसर देखिए, पहले आप पेपर आप देख लो। मैं आपको यहाँ पे देखिए आपका सारे आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आपको दिखाऊंगा और उनके सारे क्वेश्चन आपके सेव रहेंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। 16 तक के आपको आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे पेशेंस रखकर एक एक क्वेश्चन रट लेना, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। यदि आप चाहते हैं कि हम 10th के इंग्लिश के पेपर में कोई भी बच्चा यहाँ पे 75 से आपका पूरे 75 नंबर लाए या फिर आपका 60 से प्लस आपके नंबर लाए, तो देखिए सबसे पहले आता है आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट टेल्स द दैट एनी लेफ्ट हर ग्रैंडफादर। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन 11 आपका लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर अबाउट 30 वर्ड, यानी आपको 30 वर्ड में इनका आंसर करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर दिखाएं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव हर ग्रैंडफादर। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपको आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपका देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका 11 का आंसर, लिखा है एनी राइट्स अबाउट हर ग्रैंड मदर इन हर डायरी, नो वन नो हाउ ऑफ्टन आई थिंक हर, स्टिल लव हर, इट गिव्स अ डीप इनसाइड द फीलिंग लव, सी हैड हर ग्रैंड मदर लिखा है, ठीक है, ऑन हर 13th बर्थडे, वाई लाइटिंग वन कैंडल इन ग्रैंड मदर सी सोज हर लव फॉर हर, ठीक है। आपको आंसर यहाँ पे कर लेना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका इसमें ये आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है, व्हाट आर द एल्डर इन नॉस्टैल्जिक अबाउट, ठीक है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए, द एल्डर इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्तुगीज डे स्पेंड ऑफ द देयर लव फॉर ब्रीड इन लव, ठीक है। आपको आंसर ये करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन तीसरा पूछा गया है, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ पे है, तो आपका जो जानते हैं कर्नाटक में है ना। तो इट इज सिचुएटेड
मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कहाँ पे है आपका मैसूर कोस्टल टाउन, उसके किनारे है, ठीक है, समुद्र के आपके किनारे आपका यहाँ पे है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर, व्हाई वाज द राजवीर एक्साइटेड टू सी द इंडिया टी गार्डन। तो आपको आंसर देखिए, राजवीर हैज नेवर सीन टी गार्डन बिफोर, ही वाज मच एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप to his friend house and the wanted enjoy to her beauty of the tea garden, no more about tea, so the sight of the टी गार्डन आप एक्साइटेड हिम। आपको आंसर यहाँ पे करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पांचवा आता है, व्हाट डिड द मिज डू द वर्क्स। आपको ये क्वेश्चन आपको रट लेना है। आंसर आपको देखिए, मिज डिड नॉट फील कंफर्टेबल इन द बॉक्स, ट्राई टू स्केप, हटाना चाहता था, इन इट अटेम्प्ट टू स्केप, मिज टूर इनटू द मेल्टिंग लाइनिंग द बॉक्स इन प्रोसेस ऑफ द हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए छठा नंबर, व्हाट वाज बालीज फेवरेट पास टाइम, ठीक है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे लिख देना है, बालीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रॉम डूर वे ऑन हिज लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड। आपको आंसर यहाँ पे आपको ये कर लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है 7 नंबर, वेयर हर सन डाइज किसा गोतामी फ्रॉम हाउस ऑफ द हाउस, ठीक है। अगर आप इसके आंसर करें तो वेन किसा गोस्वामी, देखिए आंसर आपको लिख देना है, सी बेंड द हाउस टू हाउस आस्किंग मेडिसिन दैट वुड कर एंड चाइल्ड, आपको करना है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 12वां, तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है